मतलब अब तो सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी दल के लगभग 50 से अधिक सदस्यों ने इनको हटाने का नोटिस दिया है। और वैसे भी ये संवैधानिक प्रावधान है और संसदीय परंपरा भी है और सामान्य सोच की बात भी है कि जिस पार्टी या गठबंधन का बहुमत होता है सदन में, खासतौर से विधानसभा में, उसी पार्टी या गठबंधन के द्वारा समर्थित व्यक्ति ही अध्यक्ष पद पर होते हैं। और अभी जो अध्यक्ष हैं वो पुराने गठबंधन के आधार पर थे, अब गठबंधन बदल गया है और इस नए गठबंधन को पहले से भी कहीं अधिक मजबूत और प्रचंड बहुमत है। पहले 126 अधिकतम संख्या होती थी, आज 164 है, काफ़ी फर्क है। और इस परिप्रेक्ष्य में तो जाहिर है कि क्या नतीजा आने वाला है। तो सामान्य परंपरा रही है कि वैसे इस तरह की परिस्थिति में अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं, और नहीं तो अगर हटाने की बात होती है तो फिर सामान्य बहुमत से जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है उसके बहुमत से उनको हटाने का नियम है। जो जाहिर है जिस गठबंधन के लोगों ने हटाने का नोटिस दिया है उसके पास सदन की संख्या के हिसाब से काफ़ी बड़ा बहुमत है। तो अगर उस दिन विचार होता है तो अंतिम निर्णय तो मतदान से ही होता है। और जब इनको हटाने का नोटिस दिया हुआ है तो स्वाभाविक रूप से सदन की कार्रवाई होगी तो पहले इसे लिया जाएगा, क्योंकि जिस अध्यक्ष को हटाने का नोटिस दिया हुआ है और सदन का उनमें विश्वास नहीं है, ये नोटिस है, तब तो पहले ये निर्णय हो जाएगा ना कि सदन का विश्वास उनमें है कि नहीं है। और अगर सदन का विश्वास नहीं है तब तो उनके अधीन कार्रवाई नहीं हो सकती। तो यही प्रक्रिया है। वैसे आज तक ये भी परंपरा है, ये तो नियम में ही है, संविधान में ही है कि जिस दिन अध्यक्ष के हटाने के नोटिस पर चर्चा होती है तो नियम में तो इतना ही है कि वो आसन पर नहीं रहेंगे जिस दिन चर्चा हो, लेकिन व्यवहारिकता से और परंपरा ये रही है कि लोकसभा में भी जब कभी अध्यक्ष के खिलाफ हटाने का नोटिस आया है उस दिन जिस पर विमर्श हुआ है उस दिन अध्यक्ष सदन में ही नहीं आए, मैंने सदन में गए ही नहीं। वो उन लोगों ने उस परंपरा या उस संवैधानिक प्रावधान का पालन किया जिसमें है कि वो, हालांकि मैं फिर कहता हूँ कि नियम में यही है कि वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी मतलब वो आसन पे नहीं रहेंगे। लेकिन लोकसभा में जब जब ऐसा प्रस्ताव आया है तो अध्यक्ष उस दिन सदन में आए ही नहीं। मैंने उच्च एक संसदीय परंपरा